बैठे हुए महात्मा सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही सब देवता पहुंचे हैं और भगवान की स्तुति की है, भगवान की स्तुति करते हुए और कहने लगे हे दीन बंधु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं और अब हमारे प्राण बचा लो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। कछु यहाँ मर गए, कछु घायल पड़े हैं, दीनानाथ तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और सब देवता विनय करने लगे हैं। सब देवता शरण में पहुंचे हैं और जाकर के विनय की है। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आ गए हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से जो देवता कुछ मरे पड़े थे उनको दोबारा जीवित किया है, जो घायल थे वो भी सही कर दिए हैं। और उसी समय मद्राचल पर्वत को उठाया है, गरुड़ की पीठ पर रखा और रखने के बाद सब देवता राक्षसों को बिठाला है और आ गए समुद्र के किनारे। जैसे आए हैं तो वहां पर देखा गरुड़ को वहां से भेज दिया है, पर्वत को वहीं उतार लिया है और समुद्र मथने को तैयार हुए। जवाब दिया आप राजा वासु के पास जाओ और जाकर के विनय करना। तो जाकर के उन्होंने विनय की है, वासु को लेके आए, उसकी रस्सी बनाई है और समुद्र मंथन करने लगे हैं, मथने लगे हैं समुद्र के बीच में वह पर्वत को डाल करके। और जब मथने लगे हैं रस्सी बनाकर वासुकी, वो पर्वत धीरे धीरे अपने वेग से नीचे को जाने लगा, अपने वजन से नीचे को जाने लगा। सब देवता घबरा गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता ना करो। गणेश जी का पूजन कराया और भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप बनाया है, नीचे लग गए हैं और ऊपर पर्वत को कर लिया है। तो वो मद्राचल जो पर्वत था वो नीचे को नहीं डूबा फिर, क्योंकि भगवान ने कच्छप के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पे ले लिया। और जैसे समुद्र मथने लगे हैं तो जो देवता थे वो लग गए पूंछ की ओर और राक्षस लग गए मुंह की ओर। फुसकार मारी है वासुक ने, नाग ने, और सही फुसकार से जलने लगे, मरने लगे और कहने लगे इससे अच्छा तो हम पूंछ पकड़ लेते तो ठीक रहता, हमें पूंछ पकड़ाओ। भगवान विष्णु बोले ये अब नहीं दोबारा होगा, पहले आप अगर पूंछ की तरफ लग जाते तो ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। कभी मुंह की ओर कभी पूंछ की ओर, ये तुम्हारा क्या कैसा खेल है? तो मना कर दिया है। और जैसे समुद्र मथने लगे हैं तो सबसे पहले उसमें विष निकला है, और जैसे विष निकला है, विष को देखा है तो विष की वजह से
और उस समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव खत्म हो गए, विष की वजह से खत्म हो गए। तो इधर देवता घबराने लगे। भगवान विष्णु बोले आप चिंता न करो, इसे कोई यूज नहीं कर सकता है और ये विष निकला है, ये ऐसे ही रहेगा तो इससे न जाने कितनों की हत्या होगी। शंकर भगवान से जाकर के कहो। तो सब देवता पहुंचे हैं शंकर भगवान के पास और जाकर के कहा है कि पहली चीज जो निकली है वो हम तुम्हारे लिए देना चाहते हैं। जय ने कही हती के जहर निकल हुआ सो हम तुम्हें देव चाहता है। चालाकी कर गए, ये कहा कि हमने समुद्र मंथन किया है, कहते हैं ना कि हमारी पहली नौकरी लगी है और पहली तनख्वाह हम तुम्हारे लिए ऐसी चीज बनवा रहे हैं। ऐसे ही देवता चालाकी खेल गए और बोले कि हे बोले बाबा जो समुद्र मंथन किया है उसमें पहली चीज हम आपको देना चाहते हैं। तो जवाब दिया है क्या चीज है जो मुझे देना चाहते हो? तो सब देवता बोले हैं कि अरे नहीं पल की देर लगाई, देव शरण गए सब ही आई। और हाथ जोड़े के बोले भोले बाबा से जवाब दियो है कि पहली चीज समुद्र मंथन में और विष निकला है उसे हम आपके चरणों में सौंपना चाहते हैं, हमारी चीज को आप स्वीकार कर लो। भगवान भोले बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं है। आए हैं विष को स्वीकार किया, विष को लिया है और पिया है। जैसी विष पिया मुंह में कर लिया है तो उन्होंने सोचा कि मेरे हृदय में श्री राम का वास रहता है, अगर मैं अंदर उतारूंगा तो उनका अपमान होगा। ये सोच करके अंदर को नहीं उतारा है और विष को उन्होंने अपने कंठ में रख लिया। जैसी कंठ में रखा है तो कंठ नीले रंग का हो गया, तभी से भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। इस तरह से विष भोले बाबा ने लिया है और उसके बाद भेंट कर दिया है। उसके बाद में देखा है दूसरी बार कामधेनु गाय निकली। दूसरी बार कामधेनु गाय निकली है तो वो संत जी को देती है, देवताओं को नहीं, क्योंकि साधु संत इससे करके खाते रहेंगे। मन चाहा उतना दूध देती है कामधेनु गाय। उसके बाद देखा है श्वेत वर्ण अति सुंदर और घोड़ा निकला।
जब घोड़ा निकला तो वो राक्षसों ने ले लिया। जब राक्षसों ने घोड़ा ले लिया है भैया, चौथी बार देखा है ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत हाथी को देख करके और राक्षसों का मन चलायमान हो गया। सोचने लगे घोड़ा हमने ले लिया और हाथी हम ले लेते तो कितना अच्छा रहता। हाथी तो हाथी है, बड़ो बलवान है, और घोड़ा लेकर के हम तो पछताए रहे। और भगवान के सामने हाथ जोड़ के राक्षस बोले, प्रभु दीनबंधु ऐसा करो, घोड़ा तुम ले लो और हाथी हमें दे दो। जी घोड़ा देवतन को दे दो और हाथी हमें दे दो। हमसे बहुत भूल बनी। और बोले हैं भगवान विष्णु से,